Assalamu alaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का 11th चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज इसका हमारा 7वां लेक्चर है और 7वां टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़राए क्या हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल होते हैं, किस किस चीज़ से हासिल होते हैं। तो लफ्ज़ जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ये है कि लिविंग। ठीक है, कोई ऐसा कोई ऐसी चीज़ है इसका ओरिजिन क्या हो, लिविंग हो। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली ओरिजिनेटेड होते हैं लिविंग बॉडीज से। ठीक है, लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेटेड होते हैं। तो जो मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो हम कह सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। ठीक है, तो अब जो मेन सोर्स है वो क्या जी, एनिमल्स का, प्लांट्स, और मेन सोर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, यानी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनमें से जो हासिल होते हैं, किस तरह से हासिल होते हैं, मीट की सूरत में हासिल होते हैं, मटन की सूरत में, चिकन की सूरत में, एग, ये सारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा फैट्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, एनिमल फैट, मिल्क, बटर एक्सेट्रा, तो ये एनिमल से मिलते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स जो हैं वो भी एक बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स, ऑयल्स वगैरह जो हैं, वैक्सीज हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेटेड होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, लिविंग बॉडी से, यानी लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बुनियादी तौर पर या जो कुदरती तौर पर जो सोर्स, जो ज़रिया हमारे पास मौजूद होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने का, वो कौन सा होता है जी, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। अब इसके साथ साथ जो है, जब प्लांट्स और एनिमल जो हैं, ठीक है, यानी जब दरख्त वगैरह या फिर जो एनिमल हैं वो जब मरते हैं, उनकी जब डेथ हो जाती है तो वो ज़मीन के अंदर क्या हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। जब वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो जब टेम्परेचर, जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है, तो यानी सदियाँ गुजर जाती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स जब वो बरीड रहते हैं और उन पर जो क्या कहते हैं उसे, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो उन पर एक्ट करते हैं। यानी हाई टेम्परेचर, प्रेशर उन बरीड होने वाले या उन दफन होने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स को जब मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं जी, कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसल्स में। ठीक है, तो फॉसल फ्यूल्स जैसे हम कहते हैं, ठीक है, यानी वो क्या हो जाते हैं, फॉसल फ्यूल्स की सूरत में हो जाते हैं। ठीक है, यानी फॉसल, जैसे कोल जो है हमारे पास, कोयला जो है, ये हमारे पास क्या है जी, ये एक फॉसल फ्यूल है। इसी तरह जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे क्या फॉसल फ्यूल्स हैं। और ये हमें कैसे हासिल होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से हमें क्या करते हैं, ये हासिल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अब जो कोयला जो है, ठीक है, कोयला क्या 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 होता है, या कोल जो है ये क्या है। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये जो कोयला होता है, कहता है ये ब्राउन ब्लैक सॉलिड मैस का। ठीक है, अब ये जो कोयला होता है ये ब्राउन ब्लैक कलर का होता है और ये बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अब कहता है कि जो यानी कहता है कि ये यकीन किया जाता है, ये ख्याल किया जाता है, ठीक है, ये ख्याल है, ये यकीन है, ठीक है, ये यकीन है, ठीक है, यानी जो कोयला है वो क्या है, रिमेन है। किस चीज़ का रिमेन है, प्लांट्स का रिमेन है। यानी कि कोयला कैसे बनता है, कोयला इस तरह से बनता है कि जब दरख्त जो हैं वो क्या कहते हैं उसे, जब दरख्त एक लंबे अरसे तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, ठीक है, जब ज़मीन के अंदर बरीड रहते हैं और टेम्परेचर उनको हाई मिलता है, प्रेशर उनको हाई मिलता है, ठीक है, माइक्रोब्स उन पर एक्ट करते हैं, माइक्रो बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन उन पर होता है, तो वो जो प्लांट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास जो क्या कहते हैं उसे, ट्रीज जो है, प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सबसे पहले जो है, जब उन पर जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, केमिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जब उन पर एक्ट करते हैं, तो पहले जो ट्रीज और प्लांट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, पहले पीट में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पीट में। अब ये जो पीट होती है, ठीक है, ये
ये क्या होता है, लो लेवल का कोयला होता है, ठीक है। उसके बाद पीठ से जब और ज़्यादा उन्हें प्रेशर मिलता रहता है तो फिर वो प्रॉपर एक क्या कहते हैं, पीठ से वो कन्वर्ट होते हैं किस में, लिग्नाइट में, ठीक है। लिग्नाइट थोड़ा सा प्योर फॉर्म का होता है। फिर उसके बाद सब विटामिनस में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद फिर विटामिनस और फिर एंथ्रासाइट में वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी प्योर किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, ठीक है। तो प्योर कोल में वो क्या जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो दरख्त हैं, ठीक है, या जो प्लांट्स हैं, एनिमल जो है, जानवर वगैरह जो है, ये क्या है, मेन सोर्स है किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यानी प्लांट से ही कोल बनता है, ठीक है। और कोल क्या है, एक हमारे पास क्या फॉसिल फ्यूल है, और ये कहाँ से मिला, नेचुरल सोर्स से, प्लांट से मिला, ठीक है। जब सदियाँ सदियाँ जो आपके पास, सदियों जो आपके पास प्लांट्स हैं वो क्या रहे, बरिड रहे, दफन रहे, ठीक है, ज़मीन के अंदर। जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन यानी टेम्परेचर हाई मिला, प्रेशर हाई मिला, फिर माइक्रोब से उन पर एक्ट किया, केमिकल से उन पर एक्ट किया, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हुए जिसकी वजह से जो लकड़ी है, ठीक है, जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो पहले कन्वर्ट हुए किस में, वो पहले कन्वर्ट हुए जी पीट में। पीट जो है वो लो लेवल का कोयला होता है, ठीक है, यानी इतनी अच्छी किस्म का कोयला नहीं होता। पीट से वो देन फिर लिग्नाइट में, लिग्नाइट से फिर सब विटामिनस में, और उसके बाद वो कन्वर्ट हुए विटामिनस में, और देन फिर एंथ्रासाइट में वो क्या हुए, कन्वर्ट हुए। अब जो कोयला है, जो कोल है, ये एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है। अब किस तरह जो कोल है वो क्या कहते हैं, एक बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कहता है जो कोल है एक बड़ा ज़रिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। अब ये किस तरह है, कहता है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, यानी कोयले की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, कोयले की जब क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब जब यानी कोयले को जब हाई लेवल का टेम्परेचर दिया जाता है, जब इसको क्या कहते हैं, उसे हीट अप किया जाता है, तो कोयला क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनिक क्या होता है, प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोयला क्या है, रिच सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो किस प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होता है कोयला, उसकी प्रोडक्ट्स में, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू, या फिर इस प्रोसेस का एक और नाम है कार्बनाइजेशन। क्या नाम है, कार्बनाइजेशन। अब ये जो कार्बनाइजेशन है या फिर जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, कहता है जो जब कोयला जो कोयले को आप स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कोयले को हीट किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, यानी एयर की गैर मौजूदगी में। इसे हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यानी कोयले को जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है, कोयले को जब क्या किया जाता है, यानी वो वाला तरीक़ेकार, वो वाला प्रोसेस, वो वाला मेथड जिसमें कोयले को एक अच्छी तरह क्या कहते हैं, हीट किया जाता है, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, या ये जो कार्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कोयले को अच्छी तरह हीट अप किया जाता है, ठीक है, अच्छी तरह से हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो कोयला है वो कन्वर्ट होता है 4 किस्म की प्रोडक्ट में, 4 बड़ी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, यानी कोल गैस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद कोक में कन्वर्ट होता है, कोल तार में कन्वर्ट होता है, फिर एमोनिकल लिक्वर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यानी जो सोर्सेज हैं किसके, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम कह सकते हैं कि जो कोयला है वो एक रिच सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास फॉसिल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम। वो हमारे पास क्या है जी, पेट्रोलियम। अब ये जो पेट्रोलियम है, ठीक है, ये जो लफ्ज़ है ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। लतीनी ज़ुबान के ये 2 लफ्ज़ हैं जिनसे मिलकर ये पेट्रोलियम वर्ड बना है। यानी पेट्रा, पेट्रा का मतलब है रॉक, ठीक है, एंड ओलियम मीन ऑयल, ठीक है, यानी पेट्रोलियम का मतलब क्या हुआ, रॉक ऑयल, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम है, ठीक है, इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, या फिर लिक्विड गोल्ड भी हम इसे क्या कहते हैं, नाम इसका देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास कहता है कि ये जो डेप्थ में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गहराई में क्या होता है, ग्राउंड, ठीक है, इट अकर्स
अंडर द ग्राउंड एट डिफरेंट डेप्थ्स, ठीक है, डिफरेंट डेप्थ्स यानी अंडरग्राउंड डिफरेंट डेप्थ्स में ये क्या होता है, मौजूद होता है। अब ये जो आपके पास कोयला होता है ये एक बेसिकली एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, ये एक मिक्सचर होता है किसका, सॉलिड्स का, लिक्विड्स का और गैसियस हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, वाटर का, ठीक है, साल्ट्स का, और फिर इसमें क्या होते हैं इन सब को मिक्स किया होता है, ठीक है। तो यानी बेसिकली जो आपके पास पेट्रोलियम होता है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें वाटर होता है, फिर क्या होता है, साल्ट होता है, ठीक है, ये मिक्सचर होता है। अब ये जो आपके पास जो पेट्रोलियम होता है ये आमतौर पर डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, और इसकी नाखुशगवार स्मेल होती है, ठीक है, क्योंकि नाखुशगवार किस्म की इसकी क्या होती है, स्मेल होती है, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्या कहते हैं, अब जो कोयला कैसे बनता है, ठीक है, कोयले में जो हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं वो कौन से मौजूद होते हैं, वो होते हैं जी अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स, फिर एरोमेटिक अल्केन्स, एरोमेटिक क्या कहते हैं कंपाउंड्स इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं पेट्रोलियम में। अब ये जो आपके पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद एज ए यूज्ड एज ए फ्यूल, ठीक है, किस तरह यूज़ किया जाता है, इसे ईंधन के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आपके पास रबर जो बनाते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव प्लास्टिक्स वगैरह बनाते हैं, उसमें भी पेट्रोलियम यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम चीज़ें मसनूआत क्या करती हैं, यूज़ की जाती हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है ये भी एक बड़ा सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसके बाद है नेचुरल गैस, ये भी क्या है हमारे पास, नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस ये भी एक बड़ा सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब ये जो नेचुरल गैस होता है ये मिक्सचर होता है किसका, लो मॉलिक्यूलर मास गैसियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये भी बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसे, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाते हैं हमारे पास, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ट्रेसेस ऑफ यानी ब्यूटेन वगैरह, ठीक है। अब मीथेन जो है इसके अंदर मेन जो, अब मीथेन जो घरों में हम गैस यूज़ करते हैं, ठीक है, मीथेन उसे कहते हैं CH4 जो है, ठीक है, इसके अंदर जो 85 to 95% क्या होती है, नेचुरल गैस मौजूद होती है, ठीक है। तो अब ये जो पाकिस्तान है हमारा मुल्क जो है, इसमें नेचुरल गैस को हम सुई गैस कहते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि ये सुई के मुकाम से निकलते हैं तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान में सुई गैस का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास ओरिजिन होता है नेचुरल गैस का, ठीक है, ये भी कोल, ठीक है, यानी जिस जगह से ये निकलते हैं या जिस जगह से बनते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है, यहाँ पे जो कोयला है या पेट्रोलियम है, ठीक है, इनका भी बेसिकली सोर्स वही होता है, एनिमल्स और प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास कहता है कि ये जो कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, ठीक है, इन्हीं जैसा सोर्स होता है किसका, नेचुरल गैस का भी। अब जो आपके पास पेट्रोलियम के ज़खायर यहाँ मौजूद होंगे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये जो पेट्रोलियम है उसी के साथ इसके ज़खायर भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास घरों में हम इसे ईंधन के तौर पर नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में इसे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है, ईंधन के तौर पर। फिर ऑटोमोबाइल वगैरह जो होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, ठीक है, CNG मतलब वो CNG के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, उसमें ये यूज़ होता है गाड़ियों को रन करने के लिए, ऑटोमोबाइल्स की को रन करने के लिए। फिर इसके अलावा जो आपके पास कार्बन ब्लैक एंड एज अ बेसिक रॉ मटेरियल द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर खाद वगैरह बनाने में भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या है जी, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ये नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है। फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स, फिर जब जो आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो जब बरीड हो जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स, क्या कहते हैं, सदियों, ठीक है, जब वो क्या कहते हैं, दफन रहते हैं, ठीक है, तो जब उन पर
बैक्टीरिया, ठीक है, या माइक्रोब्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टेम्परेचर हाई मिलता है, प्रेशर हाई मिलता है जब उन्हें, वो इन सब का रिएक्शन होता है। तो वो जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो उनकी कन्वर्जन हो जाती है किस में, कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस वगैरह में, ठीक है। तो बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बड़े ज़खायर हैं, रिजर्वायर हैं ये सारे, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब जो प्लांट्स हैं, कहते हैं ये बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। अब जो आपके पास क्या कहते हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये भी आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। अब जो प्लांट से और क्या कहते हैं कंपाउंड्स, फिर इसके अलावा लीव, स्टेम्स, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स एक्सेट्रा, अब ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी क्या है इसकी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये प्लांट से मिलती हैं। फिर उसके अलावा इनको हम नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। जबकि दूसरे जो कोल, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। जबकि प्लांट से जो डायरेक्ट मिलने वाली चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या एनिमल से डायरेक्ट मिलने वाली चीज़ें उन्हें हम कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब बहुत सारी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट होती हैं प्लांट्स और प्लांट से, ठीक है, उनको मेडिसिन के तौर पर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी कहता है गुड सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कैसे, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, विटामिन, ये सारे कहाँ से मुझे एनिमल से मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं, मिल्क की सूरत में, मीट वगैरह, ठीक है, बटर, एग्स वगैरह, यानी इसकी सूरत में हमें ये क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो नेचुरल सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो क्या हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जबकि इनको हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज, क्योंकि इनसे नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलती हैं। जबकि जो आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जब बरिड हो जाते हैं और मिलियन ऑफ ईयर जब वो बरिड रहते हैं, उन पर बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करते हैं, केमिकल्स एक्ट करते हैं उन पर, फिर उसके बाद वो जब टेम्परेचर और प्रेशर हाई मिलता है उनको, तो ये किस में कन्वर्ट जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में, यानी प्लांट इसमें कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एक बड़ा सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब एक जनरल एक स्केच है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनाया हुआ। तो बेसिक सोर्स आप देख रहे हैं कि एनिमल्स। अब एनिमल से हमें क्या मिलता है जी, एनिमल से हमें मिलता है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है, वो मिलती है। उसके बाद हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलती हैं। अब जो आपके पास पेट्रोलियम है वो बेसिकली पेट्रोलियम गैस वगैरह, ठीक है, ये क्या कहते हैं उसे, बेसिकली क्या होता है, इसमें पेट्रोल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, डीजल ऑयल होता है, सीएनजी, मीथेन एंड इथेन वगैरह। उसके बाद प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स एग से, ठीक है, मटन, ठीक है, चिकन, बीफ, फिश से मिलते हैं। उसके बाद फैट्स हैं, फैट्स, ऑयल वगैरह मिल्क से, ठीक है, बटर से, चीज़ से मिलते हैं। तो ये एनिमल सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद है प्लांट सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, लाइव प्लांट, जिंदा दरख्त जो हो गए, ठीक है, उनसे क्या मिलेंगे जी, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, ऑयल्स मिलेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मिलेंगे, व्हीट की सूरत में, मेज़ की, पोटैटोस, बार्ले, राइस की सूरत में। इसी तरह प्रोटीन्स की सूरत में मिलेंगे, पल्सेस की, बीन्स की सूरत में मिलेंगे। अब विटामिन कैसे मिलेंगे, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, यानी फ्रूट्स की सूरत में। इसी तरह ऑयल जो है किस सूरत में मिलेंगे जी, ये हमें मिलेंगे पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ठीक है, फिर पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल की सूरत में। अब जो डेथ प्लांट है, यानी प्लांट्स की जब क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो उसके नतीजे में क्या मिलेगा, फॉसिल फ्यूल। कौन सा फॉसिल फ्यूल, कोल मिलेगा, ठीक है। एनिमल से क्या मिलता है हमें, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह मिलती है। जबकि प्लांट से क्या मिलते हैं हमें, क्या कहते हैं उसे, हमें कोल मिलता है इससे, ठीक है। तो ये था हमारा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या कहते हैं, सारे ही हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इसका एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। आज आप लोगों ने इस सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लोगों ने लाजमी लिखना भी है, ठीक है, और इसका असाइनमेंट बनाना है, ये मैं चेक करूँगा।
ठीक है। जब भी स्कूल कॉलेज लगे तो ये आपका क्या किया जाए, मैं चेक करूँगा असाइनमेंट। तो लाजमी आप लोगों ने ये असाइनमेंट बना के लानी है। तो एक दफ़ा मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास क्या है जी, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल्स में हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट जो होते हैं जब बड़े जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो इसके फॉसल फ्यूल से हमें क्या मिलता है, क्या कहते हैं उसे, कोल मिलता है। जब उसके बाद जो कोल वगैरह होता है, फॉसल फ्यूल जो होता है, जब ये बड़े हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, फिर जब इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो ज़िंदा प्लांट होते हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स वगैरह मिलते हैं। ये किस सूरत में मिलते हैं, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है एनिमल्स। एनिमल्स से हमें फॉसल फ्यूल जो मिलता है वो कौन सा है, पेट्रोलियम और गैस वगैरह। पेट्रोलियम और गैस आपको पता है कहाँ यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद अब लाइव जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनसे हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स वगैरह, उनसे हमें क्या होते हैं, हासिल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हम इसे कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या सोर्सेज ऑफ, या नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।